हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एजुकेशन और उसकी डेफिनेशन, एम्स और उसके क्या क्या स्कोप्स होते हैं उनके बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन की डेफिनेशन से कि एजुकेशन है वो क्या होती है। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट हेल्प्स ए पर्सन डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड गुड बिहेवियर फॉर लिविंग ए बेटर लाइफ। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। इसमें क्या होता है, जो इंसान है उसको जो एजुकेशन है वो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू और गुड बिहेवियर डेवलप करने में हेल्प करती है ताकि वो अपनी आने वाली लाइफ को बेटर तरीके से इंजॉय कर सके। अनदर डेफिनेशन की बात करें तो एजुकेशन इज द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेज गिवन एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन एक पर्सन का टोटल डेवलपमेंट होता है जो लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, चाहे वो घर से सीखे, चाहे वो स्कूल से सीखे, चाहे वो सोसाइटी से सीखे। अब डिस्कस करते हैं एजुकेशन की थर्ड डेफिनेशन के बारे में। तो एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट हेल्प्स ए पर्सन टू थिंक, अंडरस्टैंड, एक्ट एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन एक सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस होती है जो पर्सन को सोचने, समझने और सही एक्शन लेने और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे अपने आप को अडेप्ट करना है वो सिखाती है। एजुकेशन की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन उसके कौन कौन से एम्स होते हैं। एजुकेशन होती है उसके काफ़ी एम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फिजिकल एम, सेकंड है सोशल एम, थर्ड है इंडिविजुअल एम, फोर्थ है वोकेशनल एम, फिफ्थ है कल्चरल एम, सिक्स्थ है मोरल एम, सेवेंथ है स्पिरिचुअल एम, एट्थ है इंटेलेक्चुअल एम। तो अब डिस्कस करते हैं कि एम है ये क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल एम। फिजिकल एम क्या होता है? द एजुकेशन प्रमोट्स द हेल्थ, फिटनेस एंड बॉडी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन है वो पर्सन की हेल्थ, फिटनेस और बॉडी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है। एजुकेशन हेल्प टू टीच गुड हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन है वो गुड हैबिट्स सिखाता है जैसे एक्सरसाइज, हाइजीन और प्रॉपर न्यूट्रिशन। एजुकेशन हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन है वो स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और एंड्योरेंस को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो फिजिकल एम के बाद में सेकंड एम आता है हमारा सोशल एम। तो देखते हैं कि सोशल एम है वो क्या होता है। द एजुकेशन हेल्प्स द लर्नर टू एडजस्ट एंड लाइव पीसफुली इन सोसाइटी। तो एजुकेशन है वो लर्नर या स्टूडेंट को सोसाइटी में शांतिपूर्वक या फिर पीसफुली रहना है या फिर पीसफुली एडजस्ट करना है वो सिखाती है। एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप सोशल वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन सोशल वैल्यूज है वो डेवलप करती है जैसे कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम यूजफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एजुकेशन स्टूडेंट्स को यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने में हेल्प करती है। सोशल एम के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड एम, इंडिविजुअल एम की। तो अब देखते हैं कि इंडिविजुअल एम है वो क्या होता है। द एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन है वो लर्नर की टोटल पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करती है। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंडिविजुअल टैलेंट्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। एजुकेशन है वो टैलेंट, इंटरेस्ट और जो पर्सन होता है उसकी एबिलिटीज है उनको इम्प्रूव करती है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। एजुकेशन है वो पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है वो बनाती है। इंडिविजुअल एम के बाद में आता है हमारा वोकेशनल एम। एजुकेशन प्रोवाइड्स द स्किल टू द इंडिविजुअल विच इज़ नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल को स्किल्स है वो प्रोवाइड करवाता है जो जॉब और रहने के लिए ज़रूरी होती है। एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर ए सूटेबल प्रोफेशन और कैरियर। एजुकेशन स्टूडेंट्स को सूटेबल प्रोफेशन या कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है। द एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप वर्क एथिक्स, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एफिशिएंसी इन एन इंडिविजुअल। एजुकेशन है वो वर्क एथिक्स, प्रैक्टिकल स्किल्स और एफिशिएंसी है वो स्टूडेंट या लर्नर के अंदर डेवलप करती है। वोकेशनल एम के बाद में नेक्स्ट एम आता है हमारा वो है कल्चरल एम। एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। इसका मतलब है कि जो एजुकेशन होती है वो कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यू को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करती है। द एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप द एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज एंड हेरिटेज।
एजुकेशन है वो आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज और हेरिटेज की एप्रिसिएशन है उसको बढ़ाता है। एजुकेशन प्रमोट्स द लर्नर रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेज। एजुकेशन लर्नर या स्टूडेंट में रिस्पेक्ट, डिग्निटी और कल्चरल डिफरेंस है उसको प्रमोट करता है। कल्चरल एम के बाद में नेक्स्ट एम आता है मोरल एम। द एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप गुड कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज इन द पर्सन। एजुकेशन पर्सन में गुड कैरेक्टर और मोरल वैल्यू है वो डेवलप करती है। एजुकेशन टीचेज अबाउट द होनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। एजुकेशन होनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट जैसी वैल्यू है वो पर्सन को सिखाती है। द एजुकेशन हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन द डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एजुकेशन स्टूडेंट्स को सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझाने में हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ें उसकी लाइफ के लिए गलत है और कौन सी चीज़ें सही है। मोरल एम के बाद में नेक्स्ट एम आता है स्पिरिचुअल एम। द एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप इनर पीस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन लर्नर या स्टूडेंट में इनर पीस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन है उसको प्रमोट करता है या डेवलप करता है। इट हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर पर्पज ऑफ लाइफ। एजुकेशन स्टूडेंट्स को उनके लाइफ का पर्पज समझाने में हेल्प करती है कि उनकी लाइफ का है वो क्या पर्पज होता है। एजुकेशन प्रमोट्स द वैल्यू लाइक लव, काइंडनेस एंड नॉन वायलेंस इन द इंडिविजुअल। एजुकेशन है वो लव, काइंडनेस और नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करती है पर्सन के अंदर। स्पिरिचुअल एम के बाद में हमारा नेक्स्ट एम आता है वो है इंटेलेक्चुअल एम। एजुकेशन डेवलप्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन एन इंडिविजुअल। एजुकेशन है वो थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो पर्सन के अंदर डेवलप करता है। एजुकेशन इम्प्रूव्स द मेमोरी, ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन। एजुकेशन है वो पर्सन की मेमोरी, उसका ऑब्जर्वेशन और उसके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है या बढ़ाती है। एजुकेशन हेल्प द लर्नर्स टू गेन नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। एजुकेशन है वो लर्नर या स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाती है। एम्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के स्कोप का मतलब होता है कि जो एजुकेशन होती है वो किन किन फील्ड के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको ग्रो करवाती है, उनका डेवलपमेंट कराती है। तो जो एजुकेशन होती है उसके बहुत ही स्कोप होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेकंड है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड है नेशनल डेवलपमेंट, फोर्थ है कल्चरल डेवलपमेंट, फिफ्थ है वोकेशनल डेवलपमेंट, सिक्स्थ है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेवन्थ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एट्थ है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो देखते हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो क्या होता है। एजुकेशन हेल्प्स इन द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। जो एजुकेशन होती है वो एक पर्सन की कंप्लीट ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है। इट डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन होती है वो पर्सन के अंदर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करती है। एजुकेशन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करती है। इट हेल्प्स ए पर्सन अडेप्ट टू लाइफ सिचुएशंस एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। एजुकेशन है वो पर्सन की थिंकिंग, पर्सन का कम्युनिकेशन और उसकी जो डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है उनको भी इम्प्रूव करती है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बाद में सेकंड आता है सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रिपेयर्स ए पर्सन टू लाइव पीसफुली इन सोसाइटी। एजुकेशन है वो पर्सन या इंडिविजुअल को सोसाइटी में पीसफुल है वो जीना सिखाती है। इट टीचेज सोशल वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन एंड रेस्पेक्ट। एजुकेशन सोशल वैल्यूज सिखाता है पर्सन को, जैसे कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट रिड्यूसेस सोशल एविल्स लाइक इग्नोरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन है वो इग्नोरेंस और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयां हैं उनको कम करता है। इट डेवलप्स रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल को रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है वो बनाती है। इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के रिलेशनशिप्स होते हैं उनको भी मजबूत करती है। सोशल डेवलपमेंट के बाद में थर्ड आता है नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन डेवलप्स स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। एजुकेशन है वो कंट्री के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है वो प्रिपेयर करती है। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। एजुकेशन है वो कंट्री की इकोनॉमी प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इट बिल्ड्स यूनिटी, नेशनल वैल्यूज। एजुकेशन है वो यूनिटी और नेशनल वैल्यूज को प्रमोट करती है। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, सैनिटेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन है वो हेल्थ, सैनिटेशन और अवेयरनेस है उसको भी इम्प्रूव करती है। ए वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल स्ट्रेंथ।
एजुकेटेड जो पीपल होते हैं या फिर एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होती है वो नेशन की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है। नेशनल डेवलपमेंट के बाद में फोर्थ स्कोप आता है कल्चरल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट कल्चर ट्रेडिशन एंड वैल्यूज। एजुकेशन है वो कल्चर ट्रेडिशन और वैल्यूज को प्रिजर्व करता है और उन्हें एक पर्सन के अंदर ट्रांसमिट भी करता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर हेरिटेज। एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को अपने हेरिटेज को समझाने में हेल्प करता है। इट प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन कल्चर। एजुकेशन है वो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट है उसको प्रमोट करती है। इट एनकरेज लर्नर्स टू फॉलो गुड कल्चरल प्रैक्टिस। एजुकेशन है वो लर्नर या स्टूडेंट को गुड कल्चरल प्रैक्टिस है फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती है या फिर एनकरेज करती है। कल्चरल डेवलपमेंट के बाद में फिफ्थ स्कोप आता है वोकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड्स स्किल एंड जॉब एंड प्रोफेशंस। एजुकेशन है वो पर्सन को जॉब और प्रोफेशन के लिए जो नीडेड स्किल्स होती है वो सिखाता है। इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एजुकेशन है वो स्टूडेंट या लर्नर को एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रिपेयर करती है। इट ट्रेन स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। एजुकेशन है वो किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और टेक्निकली दोनों टाइप की स्किल से ट्रेन करती है। इट इम्प्रूव वर्क क्वालिटी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन है वो वर्क क्वालिटी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स इन कैरियर ग्रोथ। एजुकेशन है वो कैरियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की या एक लर्नर की। वोकेशनल डेवलपमेंट के बाद में सिक्स्थ स्कोप आता है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। एजुकेशन बिल्ड्स गुड कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज। एजुकेशन है वो पर्सन के अंदर गुड कैरेक्टर और मोरल वैल्यूज है वो डेवलप करता है। इट टीचेज हॉनेस्टली डिसिप्लिन काइंडनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन है वो पर्सन को हॉनेस्टी डिसिप्लिन काइंडनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लर्न करवाता है या फिर सिखाता है। इट डेवलप एथिकल बिहेवियर एंड राइट डिसीजंस। एजुकेशन एथिकल बिहेवियर और सही डिसीजंस लेना है वो पर्सन को सिखाता है। इट प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ये पॉजिटिव एटीट्यूड को भी प्रमोट करती है एजुकेशन। इट हेल्प्स द लर्नर टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन है वो इंसान को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करती है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद में नेक्स्ट स्कोप आता है एजुकेशन का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन डेवलप इनर पीस एंड सेल्फ अवेयरनेस। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल या लर्नर के अंदर इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करता है। इट हेल्प्स द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड लाइफ पर्पज। एजुकेशन है वो लर्नर को लाइफ का पर्पज समझाने में भी हेल्प करती है। इट प्रमोट्स वैल्यूज लाइक लव नॉन वायलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को लव नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल जैसे वैल्यू है वो सिखाती है। इट बिल्ड्स इमोशनल बैलेंस एंड कामनेस। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल के अंदर इमोशनल बैलेंस और कामनेस यानी शांति को डेवलप करती है। इट एनकरेज ए पॉजिटिव आउटलुक। जो एजुकेशन होती है वो पर्सन के अंदर उसकी थिंकिंग है उसको भी एनकरेज करती है और उसे पहले से नया बनाने में हेल्प करती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद में एट्थ स्कोप आता है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रमोट्स हेल्थ फिटनेस एंड वेल बीइंग। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल की हेल्थ फिटनेस और वेल बीइंग है उसको प्रमोट करता है। इट टीचेज गुड हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन है वो पर्सन को एक्सरसाइज हाइजीन और न्यूट्रिशन जैसी जो गुड हैबिट्स होती हैं वो सिखाता है। इट डेवलप बॉडी स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल की बॉडी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप करती है। इट रिड्यूस डिजीज रिस्क थ्रू हेल्थ अवेयरनेस। एजुकेशन है वो हेल्थ अवेयरनेस से जो डिजीज का रिस्क होता है उसको कम करती है। इट सपोर्ट्स ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। एजुकेशन है वो इंडिविजुअल या लर्नर की ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ है उसको इंक्रीज करती है उसे सपोर्ट करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि एजुकेशन है वो क्या होती है, उसके क्या एम्स होते हैं और उसके क्या स्कोप्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें।